एक मित्र ने पूछा है, प्रणाम अनंत जी, हम टोटल रिलैक्सेशन में हमेशा कैसे रहें? ये हमेशा जो रहने की बीमारी है, ये हम क्यों अपने अंदर डालते हैं? हमेशा प्रसन्न कैसे रहें, हमेशा रिलैक्स कैसे रहें, हमेशा शांत कैसे रहें? हमेशा कुछ नहीं होता। रिलैक्सेशन आवश्यक है। जीवन में कभी कभी तनाव भी आवश्यक होता है। कुछ काम तनाव से होते हैं। मान लो वो तनाव आवश्यक हो किसी काम के लिए, तब क्या करेंगे? कि हम तो इतने रिलैक्स हैं, हमसे कुछ होता ही नहीं। तो शांति, विश्राम, प्रसन्नता, ये सब आंतरिक गुण है। ये हमारे अंतरतम में, ये हमारे भीतर एक धारा बहती रहती है, बहुत ही शांत, जहां पर वो प्रसन्नता भी है जिसका कोई कारण नहीं, शांति भी है जिसका कोई कारण नहीं, और विश्राम भी है जिसका कोई कारण नहीं। लेकिन सतह पर जीवन जिस तरह से संचालित होता है, उसमें शांति अशांति का प्रभाव होता है, प्रसन्नता अप्रसन्नता का प्रभाव होता है, प्लेजर और पेन की जो स्थिति है उससे वो आगे चलता है। उसी में ये विश्राम और तनाव की स्थितियां आएंगी, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। यही तो जीवन है ना, सिकुड़ना, फैलना। जीवन को अगर हमें परिपूर्णता में घटने देना है तो इस सारे द्वैत को स्वीकार करना पड़ेगा। और ये मांग कि हमेशा विश्राम बना रहे, हमेशा शांति बनी रहे, हमेशा प्रसन्नता बनी रहे, इसको हमें हटा देना है। क्योंकि हमेशा जो शब्द है ये हमको परेशान करेगा, विचलित करेगा। क्योंकि ये वर्तुल घूमेगा, जीवन किसी अलग ढंग से अभिव्यक्ति चाहेगा तो हमको लगेगा कुछ गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ कुछ भी नहीं हो रही। ये ऐसे ही प्रश्न होते हैं जिसको मैं बार बार कहता हूं कि हरितिमा छाई, फूल खिले, वसंत आया, और फिर हम कहें कि ऐसा कैसे हो कि जीवन में हमेशा वसंत बना रहे, क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है। प्रकृति में जो वातावरण है सुंदर है, प्रीतिकर है, अच्छा लग रहा है। लेकिन हमेशा बना रहे, ये चाह ही व्यर्थ है ना। प्रकृति में चूंकि हम उस चक्र को जानते हैं इसलिए वो बात नहीं उठाते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो आता है और जाता है, फिर पतझड़ आता है, फिर प्रक्रिया होती। तो जीवन में भी यही प्रक्रिया है। जीवन में भी यही प्रक्रिया, वर्तुल में सारा जीवन घूम रहा है। लेकिन एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, एक आध्यात्मिक अवधारणा लोगों के भीतर ही डाल दी गई है, मान्यता। खास तौर से देखा जाए कि जब कोई व्यक्ति ऐसे ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो हमेशा ऐसी अवस्था में रहता है, हमेशा हमेशा एक गहनतम आनंद में भरा रहता है। छलक रहा है उसके अंदर से आनंद, हमेशा हमेशा वो गहनतम विश्राम में है। तो व्यक्ति को लगता है कि ये तो अच्छी बात है, हमको भी ऐसा होना चाहिए, और ये चीज उसको लोभ में भी ले जाती है, उसको लोभ पकड़ता है। लेकिन ये हमेशा शब्द जो है ये बड़ा चालाकी से डाला गया, ये सत्य नहीं है। हमेशा जो है वो एक समझ है व्यक्ति के भीतर, और समझ यही है कि ये वर्तुल में घूमता जीवन है, ये सतत परिवर्तन में जाता हुआ जीवन है, और ये समझ उसके भीतर एक निश्चित किस्म की शांति लाती है। इतना ही तो होता है। जिसको हम आंतरिक विश्राम कहते हैं वो बाहरी तनाव के स्वीकार की स्थिति भी होती है। तनाव तब ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है जब हम तनाव को अस्वीकार करते हैं। तनाव तब सहज हो जाता है जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे धनुष देखा होगा, उससे तीर चलता है तो सामान्य रूप से धनुष विश्राम में है, लेकिन अगर उससे तीर चलना है तो उसकी प्रत्यंचा में तनाव आना आवश्यक होता है। अगर प्रत्यंचा में तनाव लाने की क्षमता ना हो तो धनुष को धनुष कहना बेकार है।
प्रत्यंचा को प्रत्यंचा कहना बेकार, उसका कोई मतलब ही नहीं, फिर उसको हम क्यों कहें, क्या कहें। बना इसलिए है, वो प्रत्यंचा इसलिए डाली है क्योंकि कभी कभी उसमें तनाव लाया जाएगा जिससे तीर किसी लक्ष्य पर फेंका जाएगा। तो जीवन भी ऐसा ही एक धनुष जैसी घटना है, वो विश्राम और तनाव में जाती है क्योंकि कुछ सक्रियताएं तनाव की मांग करती हैं और कुछ घटनाएं विश्राम की मांग करती हैं। जो जैसी चीज हो उसको उतनी सहजता से लें, स्वीकार करें। तनाव का तनाव ना लें और विश्राम का भी तनाव ना लें, तभी जीवन अच्छा होगा। तो ये हमेशा वाली जो व्यक्ति के भीतर पड़ गई मान्यता है, इससे हर सीकर को बच जाना चाहिए। जीवन सतत परिवर्तनशील है, वो वर्तुल में घूम रहा है, इसको स्वीकारना, इस समझ को देखना अपने भीतर, वही वास्तविक है।